अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर शो गपशप। मुझे तो आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि वाकई भाई हम लोगों ने तो रिकॉर्ड कायम कर ही दिया है क्योंकि पाकिस्तान मैच जीत गया। अच्छा सॉरी क्योंकि मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, इतनी जज्बाती हो चुकी हूँ मैं, खुशी कोई नेक्स्ट लेवल है। लेकिन एनीवेज मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन और मैं हूँ अनम गौहर And my name is Yunus Khan. and I wish I was a cricketer. I was waiting for this seriously. नहीं माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक और मैच जीत गई अफगानिस्तान से एंड बाबर आजम सल्यूट टू यू, व्हाट अ कैप्टन ही इज, व्हाट अ कैप्टन। बिल्कुल और यूनस बिल्कुल। मैंने पिछले शो में भी ये बात की थी कि सिक्सर अभी लगेंगे तो अभी और भी चीज़ें काफ़ी बाकी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बैठे रहें जब भी कोई मैच हो तो देखिएगा इंशाल्लाह हम जरूर जीतेंगे। अच्छा मुझे तो ऐसा फील आ रहा है कि इस बार ट्रॉफी हम ही लेंगे इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि अब हमें फाइनल खेलने से तो कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं हमारे, उनसे एक दफा कोई मिल ले तो उसके अपने ही छक्के छूट जाते हैं और ये तो फिर हमारी टीम की बात है कि अब हम लोगों के छक्के छुड़ा रहे हैं। I'll tell you a story. ये न्यूजीलैंड 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड वर ऑन 4th and 5th पोजीशन। 4th पे पॉइंट सेम थे बट रन रेट अच्छा था न्यूजीलैंड का, तभी वो क्वालिफाई कर गए फॉर द सेमीफाइनल। इंडिया ने इंग्लैंड से मैच था कि अगर इंग्लैंड मैच जीत जाता तो पाकिस्तान आउट हो जाता और अगर इंग्लैंड इंडिया से हार जाता तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता सेमीफाइनल के लिए। इंडिया ने जानबूझ के मैच हारा। जो बेन स्टोक्स है जो ऑलराउंडर इंग्लैंड का प्लेयर, उसने कहा कि इंडिया की कोई इंटेंशन थी नहीं जीतने की। यही तो पॉलिटिक्स है, इंडिया नहीं चाहता था कि पाकिस्तान जीते। ऑब्वियसली बिकॉज जो इंडियन टीम है ना, दे आर फेमस चोकर्स। चोकर्स क्या होते हैं? वो वाले नहीं जो आप पहनते हैं वो चोकर्स है कि ये चोक कर जाते हैं बिग इवेंट्स में, फाइनल्स में। मतलब 2000 ये बहुत सारे मैचेस के बहुत सारे टूर्नामेंट्स के फाइनल्स तक पहुंचे, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर अस कि दे नेवर वॉन, अपार्ट फ्रॉम 2-3 इन्होंने कप्स जीते। वी पाकिस्तानी have qualified for the semi-final of T20 World Cup. अब कब लेके दिखाओ हमसे। बाय द वे ताज्जुब की बात ये कि आपको लड़कियों के चोकर्स का भी पता है। It's understood. It's okay. It's not rocket science. अच्छा चोकर से बात हो रही थी तो मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगी कि अक्सर जब भी हम शॉप पर जाते हैं तो मर्द हजरात ही बेच रहे होते हैं, तो उनको इसीलिए उनको पता है। मैं तो अभी भी लाया हूँ 25 रुपए पड़ा हुआ है, आप अगर चाहिए तो बोले। अच्छा खैर, लेकिन क्रिकेट की बात हो रही है, ये बहुत बड़ा दिन है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि हम इतनी अच्छी तरह जो है वो ये मैच भी जीते, यानी कि हमने तीसरी जीत भी अपने नाम कर ली और इंशाल्लाह फर्दर अब जो है वो हमें ट्रॉफी लेने से कोई नहीं रोक सकता। सना एक नारा तो फाइनली बनता है, हैट्रिक हो चुका है। एक नारा तो बनता है मेरे दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद एंड नेवर फॉरगेट प्ले टीवी जिंदाबाद। यस। अफगानी भाइयों के लिए जो कि हमारी शान है, हमारी जान है, हमारी आन है, उनके लिए एक शेर अर्ज किया है। इरशाद अर्ज किया है, हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमसे कोई जीत सके इतना किसी में दम नहीं। वाह वाह वाह। अच्छा ऐसा लग रहा है यूनिस के अंदर ना आमिर लियाकत साहब की रूह आ गई है। वाह वाह वाह। नहीं, अगर रूह आती तो ये होती वाह वाह वाह। That was good. So what's the news? इंडिया के बारे में मुझे कुछ कहना है। जी कहिए। जैसे कि सब जानते हैं कि हमने बेचारों को बहुत ही बुरी तरीके से हिलाया भी और हराया भी, क्योंकि हिला भी दिया, उनके दिमाग अब जगह पर नहीं है। क्योंकि इस तरह की न्यूज़ सुनने में आ रही है कि बेचारे गरीब लोगों को, एक ऑटो ड्राइवर का मैं इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो रेडियो पे सुन रहा होगा तो रेडियो पे कहीं मैं अब अपनी तरफ से एक एग्जैजुरेट कर रही हूँ कि मे भी हो सकता है कि उसको नहीं पता चला हो कि पाकिस्तान जीत गया, फिर भी उसने खुशी के गाने लगा कर वो खुश है और वो खुश है और सवारियों को ना बिठाया और कह रहा है कि जीत गए मैच। और वो सब उन्होंने सवारी जो नीचे उतरी तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी है और ये इंडियन गद्दार है, तो सब लोग आगे उसे मारने और उसे काफ़ी मारा गया और काफ़ी लोगों ने वीडियो बना के उसकी वायरल की गई। Oh my God। इंडिया के यूपी में 4 स्टूडेंट्स थे जम्मू एंड कश्मीर के और एक टीचर था जिन्होंने सेलिब्रेट किया पाकिस्तान की विक्ट्री और उसको अरेस्ट कर लिया उन सबको, और फिर पता नहीं बेल मिली कि नहीं मिली। मतलब आप इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं और आप फिर कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कहाँ से इनसिक्योर हैं यूनिस, एग्जैक्टली आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का है फिर?
एग्जैक्टली ये लोग जो बोलते हैं ये वो मीन नहीं करते। अव्वल तो मुझे हिंदुस्तान से सबसे बड़ी शिकायत ये कि आप अपने लफ्ज़ों से फिर जाते हैं। आप बोलते कुछ हैं और आप होते आप मतलब आप हैं कुछ और आप दिखाते कुछ हैं। खैर ये कोई मिस्ट्री नहीं है, सबको पता है कि आप मुनाफिक हैं और मुनाफिक में जो है आपने बहुत अच्छे अपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। अभी ये इसी हाल जो आप बात कर रहे हो, मैंने भी देखा इंस्टाग्राम पे मेरी नज़र से एक मीम गुजरी, सॉरी मीम नहीं थी, आजकल बहुत मीम्स की बात करते हैं, एक न्यूज़ गुजरी और बहुत उस पर लोग मजाक उसको मीम के वे में लेके हंसी मजाक कर रहे थे कि एक लड़की थी और वो हमारा जो पाकिस्तान मैच जीता है माशाल्लाह से, तो वो कहीं अपने घर में सेलिब्रेट करी थी बिकॉज शी वॉज अ पाकिस्तानी गर्ल, उनका ताल्लुक यहाँ से था लेकिन वो रहती इंडिया में, क्योंकि इंडिया में रिहाइश पजीर है तो क्या वो पाकिस्तान की विक्ट्री को सेलिब्रेट नहीं कर सकती? ये कहाँ का असूल है? यानी शी वाज अ पाकिस्तानी लिविंग इन इंडिया राइट नाउ, मतलब पाकिस्तान से ये तो मुझे नहीं पता कि, लेकिन वो मुसलमान है और उसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। उसने लिखा कि माशाल्लाह वी वॉन, तो वहाँ से मैंने अंदाजा लगाया कि मुस्लिम होगी इनकी फैमिली। ठीक है। तो वहाँ से इंस्टाग्राम से पता नहीं लोगों ने पहले उनको तंग करना शुरू किया, फिर बाकायदा कहाँ से उनका एड्रेस निकाल के उनको पकड़ के लेके जेल में करके बोलते हैं कि बेटा आओ जरा अब तुम सेलिब्रेट करो विक्ट्री। तो मतलब अगर आप इंडिया में रह रहे हो और अगर पाकिस्तान जीतता है और आप पाकिस्तानी नहीं बोलना चाहेंगे, अगर आप मुस्लिम हो और आपको इस चीज़ की खुशी है तो मतलब वो ये चाहते हैं कि आपको इतनी भी आज़ादी ना दी जाए कि आप पाकिस्तान की जीत को मना सकें या जश्न मना सकें। ये गलत चीज़ है यार। मैं आपको बताता हूँ इंडिया का, जी आप बोले। जबकि पाकिस्तान में कितने लोग विराट कोहली के फैन हैं और कितने इंडियन एक्टर्स के फैंस हैं और बाकायदा शर्ट्स पहनते हैं, मैंने देखे हैं। बहुत सारे बॉयज़ हैं जो विराट कोहली का नाम पिक्चर, लेकिन हम लोग तो रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज हर इंसान की अपनी चॉइस है। अगर उनकी क्रिकेट के वो फैंस हैं, उनकी बॉलिंग के बैटिंग के, तो अच्छी बात है, मतलब इतना तो फ्रीडम वहाँ पे सबसे, जी आप कहिए। नहीं या प्लीज के मैं कायनात से कनेक्ट करने वाली थी बात कि जैसे कि पाकिस्तान में भी कितने हमारे हिंदू भाई बहन हैं सारे यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि मज़हब को लेके कोई भी चीज़ जो है वो हमें बात नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि लेट सपोज अगर वो लोग हारे होते, अगर वो लोग जीते होते और हम लोग हारे होते तो हम लोग ऐसा ना करते कि मतलब घरों से उठा के और सारी चीज़ें जो है हम लोग एक मीम बना रहे होते हैं या लोगों को जो है वो क्रिकेट। पहले लेट मी से आनम, एक तो पहली चीज है कि हम लोग ना बहुत टाइम से इंडिया से हारते आए तो वी आर यूज्ड टू, लेकिन ये हमारे लिए एक बड़ा एक डिफरेंट चीज थी। लेट मी। और दूसरा रिलीजन की बात हो रही है कि अगर हम बात करें रिलीजन की, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स होती नहीं है मजहब पे, हमारे यहाँ तो इंटरनल पॉलिटिक्स दूसरी है, वहाँ पे पॉलिटिक्स मुसलमानों के खिलाफ होती है। अगर आप मुसलमानों के एक्सट्रीमिस्ट हैं या नफरत करते हैं मुसलमानों से तो आपको वोट बैंक आपका ज्यादा है, आपका बड़ा है। इसी तरीके से अगर आपने नोटिस किया होगा कि शाहरुख खान के बेटे को बेल मिली है अब जाके क्यों मिली? जस्ट बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम। बेल का राइट तो सबके पास है, राइट, अनटिल अनलेस का आपका ऑफेंस जो है वो बहुत एक्सट्रीम पे जा रहा है। बेल का राइट तो सबके पास क्यों नहीं दिया जा रहा था? जस्ट बिकॉज शाहरुख खान इज अ मुस्लिम। तो ये एंटी इंडिया एंटी मुस्लिम पॉलिसीज है ना, ये इस इंडिया मुल्क का बेड़ा गर्क करेंगे। दैट्स आई एम टेलिंग यू। अच्छा, यहाँ पर जो है वो उर्शिया ब्रेक का भी वक्त है, ब्रेक भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पर इतनी सी बात कहूँगी, क्या पता मैं गलत हूँ, लेकिन अगर आप जो है वो इंडिया जैसे नैरो माइंडेड लोगों के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तो अपने आप से जो है वो अच्छी उम्मीद ना रखें। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना जाए, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। और जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक चल रहा है, लेकिन मैं अपना पॉइंट देना चाहूँगी वो ये है कि जैसे अनम ने कहा, कायनात ने कहा, उर्शिया ने कहा, यूनिस ने कहा कि अगर इंडिया में कोई भी पाकिस्तान की जीत सेलिब्रेट करता है तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता है। मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि चले यहाँ तो जीत की बात हुई, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को वो केस याद होगा जिसमें ईद के मौके पर एक बंदे ने जो है उसका सिर्फ ये देखने के लिए कि उसने गोश्त खाया है या नहीं खाया है, उसका पेट फाड़ दिया गया था और देखा गया था कि उसके अंदर गोश्त है या नहीं है। तो जो लोग इस तरह की हरकत कर सकते हैं उनसे हम कहाँ की उम्मीद रख सकते हैं कि वो, अगर आप पाकिस्तान जिंदाबाद का या किसी की जीत आप सेलिब्रेट करेंगे, वो आपसे अच्छा सलूक करेंगे। इतना तो आपको खुद भी मैं सनम एक चीज मैं बोल दूं कि वहाँ पे 1 अरब लोग हैं, ठीक है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, अब उसका अगर 1% 1 अरब का हुआ 1 करोड़, तो 1 करोड़ लोग अगर एक्सट्रीमिस्ट हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, बिकॉज जो बाकी 99% है ना, आई बिलीव कि दे आर नॉट एक्सट्रीमिस्ट, दे डोंट हेट मुस्लिम्स, बट जो 1% है ना, वो 1% होगी आपकी गवर्नमेंट में, उनकी इंडियन, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस में,
या वो ऐसे एरियाज में जो कि बिल्कुल नफरत करते हैं मुसलमानों से। आई डोंट बिलीव कि ऑल द इंडियंस आर बैड, बट जो ये लोग हैं जो 1% है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल के 1%, ये लोग अपने इंडिया का, अपने कंट्री का नाम पूरी दुनिया में खराब करते हैं। हाउ डू यू से कि इतने परसेंट लोग हेट करते हैं और इतने परसेंट लोग पसंद करते हैं फ्रंट फुट पे आके, या आई नो इट्स एन एग्जांपल, लेकिन मे बी मैं अपना एक जनरल ओपिनियन पुट अप कर रही हूँ कि और भी बहुत सारे लोग, काफी सारा रेशियो परसेंटेज होगा जो नापसंद करते होंगे, लेकिन ये कि वो उस तबके से बिलोंग नहीं करते कि वो सामने आके अपनी नफरत का इजहार कर सके। तो हमारे सामने जो एक्सट्रीमिस्ट हम कह रहे हैं कम्युनिटी, वो इतने परसेंटेज, इतना रेशियो है, तो और भी बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि इंडिया में तो उनको सिखाया ये जाता है, उनको पढ़ाया ये जाता है। मुझे तो लगता है एक दिन उनकी एक बुक निकलेगी और बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि पाकिस्तान को हेट करने के ये आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपको ऐसे अपना लिविंग स्टैंडर्ड रखना चाहिए, कि इतने वो एंटी पाकिस्तानी है। ठीक है, हम भी हैं, हमें हिंदुस्तान से बहुत सारे इख्तलाफात हैं और बिल्कुल जायज़ है आपकी हरकतों की वजह से, हम बिला वजह किसी से नफरत नहीं। अच्छा, जैसे कि अभी यूनिस ने कहा कि हम लोग काफ़ी टाइम से इंडिया से हार रहे थे, आपने ये बात की थी ना, तो मुझे ऐसा लगता है हमारी कौम में थोड़ा सब्र है। अगर वो लोग चीज़ों को बर्दाश्त भी है और हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर लेते हैं, चीज़ों को गाइड कर लेते हैं, अगर इन केस वो अगर हार भी जाते हैं ना, तो वो इस हारी का भी ना वो लोग जश्न मना रहे होते हैं। दिस इज व्हाई आई लव आवर कंट्री। मैं अनम की इस बात से ही कनेक्ट करना चाहूँगी, क्योंकि हम 5 लोग हैं ना, जब कोई बात कर रहा होता है तो उसी टाइम अपना भी एक आप इंसान का अपना नज़रिया होता है, अपना इनपुट होता है, आपकी अपनी एक राय होती है, तो आपका बिल्कुल हक है कि आप शेयर करें। इसलिए हम भी आपसे कहते हैं कि आप यूट्यूब पे हमें कमेंट्स क्या करें, हमारी किस बात से आप मुत्तफिक हैं, किस बात से नहीं। बस अपने बच्चों को, अपने बड़ों को अवेयरनेस देना। वीडियो में एक पॉलिटिकल लीडर कहता है कि मुसलमानों का इंडिया पे कोई हक नहीं है, मुसलमान एक सेकंड ऑप्शन की तरह ही हम ट्रीट करेंगे और करते रहेंगे, और मुसलमानों का क्योंकि हमसे उनका धर्म अलग है तो उनके कोई राइट्स नहीं है। ये पॉलिटिकल लीडर जो है इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है, और स्टेटमेंट के बाद वहाँ की जो आरएसएस जो लोग हैं, जो मैं कहती हूँ कि असल में वो दहशतगर्द हैं, क्योंकि वो नॉर्मल लोगों को भी मारते हैं अगर वो मुस्लिम्स के साथ अच्छे हैं या उन्हें सपोर्ट करें। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में दीपिका पादुकोण गई थी, मुस्लिम्स का कुछ हुआ था कि मुस्लिम से कहा गया था कि आप अपनी लॉयल्टी इंडिया के साथ शेयर करें, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था जिसमें यूनिवर्सिटी के काफ़ी लड़के लड़कियाँ थे, बच्चे थे, मुस्लिम्स थे वो। तो दीपिका पादुकोण गई तो उन्होंने कहा कि हम इस हीरोइन की नाक काट देंगे। आपने तो ये किया भी है, प्रूव है सर, प्रूव है। क्योंकि मैं ये हमेशा इंडियंस से बात करती हूँ जब, तो मैं ज़्यादातर मेजॉरिटी से बात करती हूँ, मैं मिनॉरिटी से बात नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मिनॉरिटीज़ अच्छे हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेजॉरिटी जो पावर है, ढोंगी सरकार, आरएसएस, उनके खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकते। अगर करते होते तो सनी देओल ने तो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारी मूवीज़ में काम किया था, तो क्या हुआ? बॉबी देओल का अंजाम देख लें आप। उन्होंने आश्रम सीरीज़ है उसमें काम किया, तो उसके डायरेक्टर का बाकायदा मुँह काला किया गया और बॉबी देओल को मारने के लिए ढूंढ रहे। तो अब कहाँ गए वो सनी देओल की मुल्क के साथ लॉयल्टी, जिन्होंने इतनी ज़्यादा मुल्क की जो है हक में और पाकिस्तान के अगेंस्ट मूवीज़ बनाई है, लेकिन जब वो करतारपुर आए तो उन्होंने हमारे रेंजर जब जवान थे उन्होंने उन्हें हक किया, उन्हें बाकायदा आगे जगह दी बैठने की और उनको इतनी इज्जत दी। तो सर थोड़ा सा सोचें, ये मुसलमान हिंदू की जंग नहीं है, ये मज़हब की जंग नहीं है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है। आप लोगों को मार रहे हैं, आप लोगों को गलत एजुकेट कर रहे हैं। एक और बात कहना चाहूँगी, अगर आप बॉलीवुड के एक्टर्स की बात करिए तो ओम पुरी है, उनकी भी जो डेथ है वो मिस्ट्री ही है आज तक, क्योंकि मुझे याद है वो बहुत ज़्यादा बात करते थे पाकिस्तान और इंडिया के जो कोलैबोरेशन के लिए कि पाकिस्तानी एक्टर्स को यहाँ पे आके काम करना चाहिए, और अगर वहाँ से कोई इंडिया का पर्सन उठ के, भले वो बॉलीवुड मतलब उनकी इंडस्ट्री से ना हो, नॉर्मली हो, कोई भी बोलता है तो उसके सख्त इतनी वो कार्रवाई की जाती है, और उनकी तो आज तक यही नहीं पता चला कि वो उनकी डेथ हुई कैसे थी। तो ये भी उनका थोड़ा सा एक फैक्ट मैं बता दूं कि उनकी ये, क्योंकि वो पाकिस्तान में मूवी करके गए थे एक्टर इन लॉ, उसके बाद ही वो प्रो पाकिस्तानी, उससे पहले भी थे, मतलब वो यूजुअली थिएटर के अगर करते आते थे। नसीरुद्दीन शाह साहब आए थे जी पाकिस्तान में, उन्होंने परफॉर्म किया यहाँ, उन्होंने भी बहुत तारीफ की थी। जी। तो रीज़न ये था कि वहाँ पे वो, क्योंकि ही वॉज थोड़ी सी एज भी थी, जज्बाती भी थे, तो उनके मुंह से एक लफ्ज़ निकल गया था रिगार्डिंग इंडियन आर्मी। तो वो सही है बुरा है वो उस पर डिबेट नहीं कर रहे, बट वॉट एवर हैपेंड इट्स स्टिल अ मिस्ट्री। मतलब बहुत सारे लोग, कि वहाँ पे मसला ये है कि अगर मैं हिंदू हूँ और मैं मुसलमानों का कत्ल करता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट होती है, बिकॉज द गवर्नमेंट इज प्रो हिंदू एंड एंटी मुस्लिम्स। और अगर मैं ऑपोजिट हूँ तो जो लॉज है वो और फर्दर स्ट्रिक्ट है मेरे लिए।
सो ये जो बायस्ड क्या कहते हैं रिलेशन है, ये बायस्ड ओपिनियन है फॉर द हिंदू एज कम्पेयर टू मुस्लिम, दैट इज वेरी बैड। अच्छा यूनुस, आपकी बात में लेट मी ऐड समथिंग। मैं आपको बताऊं कि जब यूएनओ का इदारा बना था, यूएनओ के इदारे के अंदर तमाम मुल्क इंटर हुए थे। उसमें ओआईसी जो है यूएनओ का एक इदारा है, तो ओआईसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि तमाम तर जितनी भी मुस्लिम स्टेट हैं वो उसमें अपनी जो है हुकूक के लिए, अपने हुकूक की अगर किसी के साथ भी हुकूक की पामाली हो रही है तो वहाँ पर अपना जो है मुद्दा रखते हैं। जैसे कश्मीर है हमारा, जो कि अब तक एक मसला ही बना हुआ है जिस पर अभी तक कोई भी एक मुत्तफ़िका ना राय कायम हो सकी है और ना ही इसका हल हो सका है। लेकिन फिर हमने देखा जिस तरह के कश्मीर में हो रहा है, इसी तरह कश्मीर के बाद हमने सीरिया में देखा कि जिस तरह मुस्लिम्स को वहाँ कत्ल किया जा रहा है। हमने फ़लस्तीन में देखा, फ़लस्तीन में इसराइली जिस तरह से करे। देखिए ये मुस्लिम की जो, अगर आप हिस्ट्री को भी थोड़ा सा सर्च करें ना, मुस्लिम के साथ स्टार्ट से आपके जो स्टेट्स हैं जो कि नॉन मुस्लिम है वो उसके दुश्मन ज़रूर है। आप अगर पीछे भी चले जाएं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री को भी आप सर्च करें तो वहाँ पर भी दिखेगा। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया का क्या है कि एक होता है ना दो कौमी नज़रिए। जब हिंदुस्तान जब अलग हुआ था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बने ही क्यों थे? क्योंकि एक सिंपल सी बात थी कि दो कौमें एक साथ नहीं रह सकती। उस वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात साफ तौर पर कही थी। उन्होंने दरवाजे तमाम मुसलमानों के लिए खोले थे कि जो यहाँ पर रहना चाहता है अपनी मर्जी से वो यहाँ रहे, लेकिन जो मेरे साथ चलना चाहता है पाकिस्तान में वो बेझिझक चले। हालांकि उस वक्त इतने सारे लोग थे, हमारे पास ना सरमाया था, कुछ भी नहीं था। और इतनी बड़ी बात थी कि जब ये जो आज हम देख रहे हैं ना, ये जो बाहर मुल्क के जो मुल्क है जो आज बहुत सुपर पावर बने हुए, उन्होंने उस वक्त ये सोचा था कि ये पाकिस्तान जो कि एक अलग मुल्क बना है, इनको तो ये लगा था कि ये पाकिस्तान मुल्क सिर्फ अपनी ख्वाहिश की वजह से बना है, शौकिया बना है, और इसका तो कोई वजूद होगा ही नहीं। और बहुत कोशिश भी की गई थी हमें मिटाने की, लेकिन हमारी जो स्टेट है जिस तरह से हम चले, हमने मनवाया है। अब हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं वो अपने लिए खुद आवाज जब तक बुलंद नहीं करेंगे तब तक उनके लिए कोई आवाज नहीं बुलंद कर सकता। आप यही मुसलमान जो एक मिनट, जो एक्टर्स की हम बात कर रहे हैं ना, वही एक्टर जब किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो उनको याद आता है मुस्लिम कार्ड खेलना, पाकिस्तानी खेलना, लेकिन उसके बाद आप देखें इनके ऊपर अगर कोई मसला ना हो, ये हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। लोग हैं जो आखिर टाइम तक अपनी लॉयल्टी टुवर्ड्स इंडिया प्रूव करते रहेंगे, लेकिन फिर भी इनको वहाँ पे जलीली किया, जहाँ भी थोड़ा सॉफ्ट होता है ना, फिर इनको याद आता है कि यहाँ से मदद ले ले, यहाँ से मदद ले ले। एक और भी है ना, आपने वो देखे अदनान समी, उन्होंने बिल्कुल ही इंडिया की नेशनलिटी, जबकि वो पाकिस्तानी है, और वहाँ पे उनका बेटे को कमेंट्स करते हैं लोग कि तुम गद्दार, तुम्हारा बाप गद्दार है। लेकिन ये बात वाकई मैं कहती हूँ ये बहुत तनाज़े वाली बात है कि आप पाकिस्तानी हो, अदनान समी, आपको वर्ल्ड वाइड पॉपुलर आप हो, लेकिन आपने इंडिया की नेशनैलिटी किस बेसिस पे ली, ये मुझे वाकई जानना है। नहीं, ये आप ना बताएं इंडिया को, वो हमारे अंडरकवर मेजर अदनान समी खान है, ही इज देयर ऑन अ मिशन। ये डिलीट करें एडिटर साहब, ये बात इंडिया नहीं पहुंचनी चाहिए, वहाँ हमारे मेजर के लिए खतरा है। राज से पर्दा हटाई दे तो अच्छा है। अदनान समी को मेजर कहना हमारे एक ऑफिसर्स के लिए मुझे लगता है कि शर्म का इट्स अ जोक क्रिएटेड बाय इंटरनेट बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आई एम जस्ट रेफरिंग टू दैट जोक। द थिंग इज कि ये तब जोक वायरल हुआ था कुछ 2-3 साल पहले। व्हाट हैपेंड कि अदनान समी खान ट्वीटेड कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान आर्मी से, एंड बिकॉज वहां पे उनको थ्रेट कॉल्स आ रही थी, सो इट वाज अ जोक, इट वाज ऑन अ गुड humor to take it as a sport. I respect Pakistan forces from the bottom of my heart. लेकिन एक इंसान पाकिस्तान की सरजमीन पे पला बड़ा पैदा हुआ और वो इंडिया की नेशनैलिटी मांग रहे हैं, तो इसके पीछे मुझे तो कोई बहुत ही वैलिड रीज़न लगता है, और कभी कभी नहीं भी लगता, क्योंकि पता है किस चीज़ से इंस्पायर होकर वो इंडिया की नेशनैलिटी मांगना चाह रहे हैं और वहाँ रहना चाह रहे हैं। मेरी तो समझ से बाहर है। लेकिन पता है ना क्या है, जाते हो तो जाओ, हमें जरूरत भी नहीं है। हमें जरूरत भी नहीं है। आने वाले को वेलकम, जाने वाले को खुदा हाफिज। आने वाले को रोको नहीं, जाने वाले को टोको नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। सो इंडिया की तो बहुत बातें हो गई सीरियसली, और इससे ज्यादा हम इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं तो देनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है हमारा फेवरेट टॉपिक इंडिया हो गया। फेवरेट नहीं है, नहीं वो ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से वी नीड टू टॉक। उसी बात से कह रही हूं कि फेवरेट टॉपिक हमारा यही हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है एक अदद सिंगर हु इज गोइंग टू एंटरटेन अस एंड हु इज गोइंग टू एंटरटेन यू। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे। तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी ज़रूरी था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाज़ें तुम कज़ा करने से डरते हो, तेरे दिल से निकाले हम कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया बिखरना भी ज़रूरी था। थैंक यू। वेलकम बैक एंड शायद सोनू वेलकम बैक। थैंक यू सर। माशाल्लाह से आपकी आवाज को तो पता नहीं लोगों ने किस किस के साथ कंपेयर किया है। माशाल्लाह से माशाल्लाह से। आप लोगों का थैंक्स है, आपने मुझे दोबारा मौका दिया यहाँ पे गाने का। नहीं हाँ, वी आर थैंकफुल टू यू कि आप वापस हमारे शो में आए हमारी रिक्वेस्ट पे। कैसा फीडबैक रहा? पहला कैसा फील हुआ, उसके बाद क्या फील हुआ, अब कैसा फील हो रहा है? बस फर्स्ट टाइम में साफ ज़ाहिर है कि बंदा नर्वस होता है, लेकिन अब जब मैं नेक्स्ट आया हूँ तो मुझे घरेलू माहौल सा लगा। अच्छा यूनिस, जितने भी सिंगर्स जो पहले आ चुके हैं और दोबारा आवाम की और हम सब की पसंद से दोबारा आए, हर सिंगर के चेहरे पे खुशी देखी है, कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल है। नहीं, वो स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, एक परफॉर्मर के लिए ना, एक आर्टिस्ट के लिए जरूरी है एक्सपीरियंस, स्टेज एक्सपीरियंस। वो कहते हैं कि एक्टिंग, मैंने थिएटर पढ़ा है, थ्योरी कुछ नहीं सिखाती इस काम में, इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल सिखाता है। आप जब जितनी बार फ्लोर पे जाएंगे उतनी बार आप सीखेंगे जी। लेकिन इसमें पता बट सर मैंने किसी से सीखा नहीं, बस ये कि शौक है मुझे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। शायद सुनो क्या अभी पिटेगा, खैर गा गा के गवैया बनी जाता है ज्यादातर इंसान। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यूनिस मुझे यहाँ ये लगती है कि कुछ हमारा भी क्रेडिट जाता है यहाँ पर। हम इतने अच्छे, इतने स्वीट, माशाल्लाह से इतने खूबसूरत जजेस हैं यहाँ पर बैठे हुए, होस्ट हैं यहाँ पर, कि हमारे पास नहीं, सीरियसली यहाँ पर जो भी आता है वो हमसे बड़ा मुतासिर होकर जाता है। ऐसा नहीं है कि हम टेबलें तोड़ तोड़ कर कहते हैं ये कैसी आवाज़ है, ये क्या है। थोड़ी देर में आपसे पैसे मांगते नहीं, लेकिन सीरियसली ये हकीकत बात जी है। बताएं। नहीं आप कंप्लीट नहीं उर्शिया, अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैचिंग शर्ट एंड मैचिंग वॉच के पीछे राज क्या है? वाह, और डिटेल पकड़ती है। जी जवाब। दिल ने चाहा तो ले लिए। दिल ने चाहा तो ले लिया। अच्छा, और क्या? अच्छा, मैं क्योंकि इस तरह के पॉपअप कलर्स लड़के बहुत कम पहनते हैं, तो वो एकदम ब्राइट सा लग रहा है, इसलिए मेरी नजर आपकी शर्ट एंड वॉच पे गई, तो मैंने यूज किया। बट बिसाइड्स दैट आई रियली सॉरी उर्शिया, आई रियली लव योर वॉइस। मैं नहीं थी लास्ट एपिसोड में जब आप आए थे, तो मैंने आपकी आवाज़ आज पहली दफ़ा सुनी है। बहुत ही खनकती बारीक चूड़ी जैसी आवाज़ थी। वैसे ये कॉम्प्लीमेंट मैं यूजली लड़कियों को करती हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ मुझे इतनी, हाँ, मुझे दिल पे टच की आपकी आवाज़। और आपके जो गाने में आपने सुर उठाया ना, वो आपके सुर एक के बाद एक बिल्कुल, मैं आई एम नोबडी टू जज यू, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है अगर आप इसको सिंगिंग करियर को परस्यू करते हैं। थैंक यू।
वाकई में हम सब ने आपको बहुत मिस किया, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम जब आपकी आवाज़ सुनी थी तो वाकई में हम सब आपके फ़ैन हो गए थे। और मैं आज सना से कह भी रही थी कि एक सिंगर आए थे तो वो मुझे वापस आते हुए नज़र नहीं आए, मगर माशाल्लाह से आप दोबारा से आप हमारे शो में आए हैं। और जैसे कि अनम ने वो चूड़ी वाली बात की है, वो वाकई में इतनी खूबसूरत बात करती हैं कि मज़ा आ जाता है सुन के भी। अच्छा सोनू का ना एक अगर आपको ये तो सिंगर की आड़ में मेरी तारीफ होगी। नहीं वाकई में मतलब वो क्या कहते हैं, लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छा करती हैं, तो जिससे सुनने के बाद भी वो बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन अगर आप सोनू को लाइव बनाए, यकीनन कैमरा में तो ये बड़े आ रहे होंगे मेरी तरह, लेकिन अगर आप इनको लाइव देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ये तो इतना छोटा सा, इतने सुर कहाँ से इन्होंने पकड़ो, कहाँ से, मतलब होता है ना कि आपकी हेल्थ भी नहीं। सोनू आप मुझे प्लीज़ इस पे गाइड करिएगा कि जब आप सुर लगाते हैं तो एक्स्ट्रा आवाज़ जो है, प्रेशर निकलता है, तो वो हेल्थ से उससे कोई ताल्लुक नहीं है? मतलब आपका वोकल जो है वो खुलता है या? क्योंकि मैं तो नहीं गा सकती, मुझे तो ऐसा लगा मेरी सारी एनर्जी जो ड्रेन हो गई इतना लंबा सुर करने से। नहीं, सिंगिंग में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है और गॉड गिफ्ट भी होता है। मैं इस बात का जवाब देता हूँ कि बड़े लोग कहते हैं कि जो सिंगिंग है प्रोफेशन, ये पहलवानियों से कम नहीं है। जितनी आपकी एनर्जी लगती है वो एक पहलवान की लगती है एनर्जी। सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत जोर लगता है आप मुझे एक बात बताएं कि शायद सोनू आप पहले आपने शो किया, बिल्कुल आपके लोगों ने देखा, आपके फैंस बने, तो क्या फीडबैक था लोगों का आपके शो के बाद? आपको क्या क्या फीडबैक क्या था? बस सब दोस्तों ने यही कहा कि आपको दोबारा वहाँ जाना चाहिए। तो ये आपकी मोहब्बत है कि आप लोगों ने मुझे दोबारा बुलाया और यहाँ गाने का कुछ मौका स्टार्ट दिया। किया आपने यूट्यूब चैनल अपना या कोई और चीज़? जी, मेरा अपना यूट्यूब किस नाम से है? सोनू साहिल के नाम से। ठीक है, हम ये लिंक भी लगा देंगे ताकि लोग आपको सब्सक्राइब करें, आपकी आवाज़ सुने, आपको पुश करें और प्रमोट करें। भाई मैं देख रही थी कल हमारे YouTube के जो एपिसोड्स अपलोड होते हैं तो नीचे ताबड़तोड़ कमेंट्स की लंबी फहरिस्त थी, और जब से सिंगर्स वाला हमारा ये शो का चेंज हुआ है पैटर्न, तो मैं देख रही हूँ कि क्योंकि जो सिंगर्स आते हैं उनकी भी होगी फैन फॉलोइंग अपना कुछ, तो वो भी देख रहे हैं, तो इसकी वजह से आप लोगों को माशाल्लाह बहुत पसंद किया जा रहा है। अच्छा हमारा शो तो हिट है, आप भी हिट हो रहे हैं। हाँ, अच्छा सोनू मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहूँगी कि आपकी आवाज़ माशाल्लाह से बहुत सुरीली है ना, तो ज़्यादातर लोग ऐसा मतलब जानना भी चाहते हैं कि ख़ास तौर पर जो सिंगर्स होते हैं क्या उनकी अलग कोई डाइट होती है या उनकी केयर होती है आवाज़ की? क्योंकि कुछ सिंगर्स से जैसे मैंने भी उनसे पूछा तो एक चीज़ हकीकत में मैं आपसे कन्फर्म करी हूँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, खट्टा नहीं खाते, ऐसा ही है? सही कहा आपने, बस अपनी केयर करते हैं लोग। तो एक शो में एक पता नहीं कौन से सिंगर थे वो, तो उनसे पूछा गया कि मुझे ये बताओ आपने बहुत शोहरत हासिल की, सब कुछ आपने मतलब अपने लाइफ में देखा, गाया, हर जगह गए, लेकिन आपकी जो अंदर की ख्वाहिश थी वो क्या है आज तक जो पूरी ना हो सकी? तो उन्होंने कहा कि ठंडा पानी। कि मैंने आज तक ठंडा पानी नहीं पिया। अच्छा, तो देखो कितनी बड़ी बात कर दी उन्होंने सिंगिंग के लिए सिर्फ। बिल्कुल ऐसा ये उनका शौक था, सिंगिंग का शौक था। कोई आम सी ख्वाहिश है, इसीलिए कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना बहुत कुछ खोना पड़ता तो है। आप करते हैं ठंडा ये पानी? सब, मतलब ठंडा पानी नहीं पीते आप? बहरहाल मैं हर चीज़ खाता हूँ। लगता तो है नहीं, कहाँ जा रहा है ये? ये पता नहीं मुझे, लेकिन मैं प्रेज नहीं करता हूँ किसी चीज़, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब? हर चीज़ खाता हूँ। वाओ, फिर भी इतनी और मैं अच्छी रियाज आवाज़ भी है नहीं करता हूँ। अगर मैं रियाज करूँ सुप्रीमली और ब्लेस्ड। मुझे मौका मिला जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा एक बात बताएं, जो लास्ट टाइम आपने एक स्टोरी बताई थी हमें, उस स्टोरी से आप बाहर निकल चुके हैं या वहीं पर ही हैं अभी? कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, इसीलिए मैं कह रहे कि आपकी सेहत पे बात हो रही है, जब तक आप उस स्टोरी से बाहर नहीं निकलेंगे ना तब तक आप ऐसे ही रहेंगे। तो प्लीज़ उस स्टोरी को छोड़ ऐसे ही दें handsome रहेंगे। और आगे जो है ना अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से चलाएं। जी बिल्कुल ज़रूर सर। मैं एक song यूनुस के सुनाना बड़े अजीब चाहूँगा से आप लोगों को। तासुरात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये फॉर्मूला दे रहे हैं कि आप मूव ऑन कर जाएं, आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। नहीं अच्छा था? नहीं बहुत अच्छा था। Thank you। मैं भी इम्प्लाई करूंगा इस चीज़ सर को। मेरी फैन है, ऐसा ना कहें। ये आप डायरेक्ट कैसे हुए मुझे ये बताएं। एक मिनट, ये कब हुआ? इन्होंने खुद मुझसे कहा अच्छा। आपकी फैन। यार किसी को कहती अच्छा है। सॉरी मैंने मतलब आप fans ये बात सच है मैम। यहाँ पे जितने भी मेरी को एंकर्स हैं वो आपको बता उर्शिया सकती हैं सबको कि नहीं मैं कहती है। सबको नहीं कहती कि मुझे जिसकी आवाज़ बहुत लेकिन अच्छी मुझे लगती है। सोनू की ये बात उर्शिया आपके लिए बहुत अच्छी लगी कि जैसे उन्होंने कमेंट किया तो वो प्रोटेक्टिव हो गए अपने फैन के लिए। ये भी बहुत बड़ी बात ये है। बड़ी बात। ये बड़ी इसी बड़ी बात पे कोई अच्छा सा गाना हो जाए, मस्ती सा हो, थोड़ा हल्ला गुल्ला हो, आज ठीक मैं है? कुछ अर्ज करूं कि आपको वो वाला कोई गाना सुनाए। चलो बताओ मुझे। कोई अली जफर का गाना सुनाते हैं। जी ज़रूर। क्या बात है? है मस्ती का दिन है, चलो झूमे और गाएं हम।
है सारे जो मिल जाएं तो बोलो फिर क्या हो गम, मोहब्बत जान मांगे कभी इनकार ना हो, हमारी जीत में भी किसी की हार ना हो, है सारे ज़माने में एक हम में एक तुम में दम, है मस्ती के दिन हैं चलो झूमे और गाएं हम चले तो ज़मीं घूमे, हम रुके आसमां डूबे, बोलो तो चाँद को छू ले, दे सदा तो जहाँ झूमे, सुन ले यार ये तेरा प्यार, हो सुन ले यार ये तेरा प्यार, करे है जिंदा मुझे हर बार, है मस्ती के दिन हैं चलो झूमे और गाएं हम, हो 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 हमें तुम में वो क्या देखा, देख के जिसको दिल पे का, तुमने हमें वो क्या जाना, जान कर जो हमें माना, हो बोलो ना लब खोलो ना, हो बोलो ना लब खोलो ना, करो बयां क्यों हो परेशान, है मस्ती के दिन हैं चलो झूमे और गाएं हम। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने सुनी आवाज़ शायद सोनू की, माशाल्लाह क्या वॉइस है। हमारी कोशिश यही है, मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं ये बात, कि हमारी कोशिश है कि आपको प्लेटफॉर्म दिया जाए। एंड इफ़ यू वांट टू अचीव दिस प्लेटफॉर्म, इफ़ यू वांट टू कम एंड परफॉर्म हियर, यूट्यूब पे जाएं, कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पे कमेंट करें कि आई वांट टू पार्टिसिपेट। और इसके अलावा फेसबुक पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, प्ले एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल चैनल पे। ठीक है जी, आज न्यूज़ किसके पास है? अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ठीक है। यस मैं जी। प्रेजेंट। वाकई में यूनुस आपने सिंगर के बारे में बहुत अच्छी बात बोली कि छोटी उम्र से उन्होंने काफ़ी अपनी लाइफ में अचीवमेंट, क्योंकि हम लोग नॉर्मल भी गा रहे होते हैं तो हमारी आवाज़ दब रही होती है कभी, मतलब वो एक बैलेंस नहीं आता, तो वो छोटी सी एज में उन्होंने अपनी लाइफ का एक बैलेंस बनाया। वो अभी बता भी रहे थे कि मैं ठंडा सब कुछ खा पी लेता हूँ। तो हमारी आवाज़ सुनकर तो लोग बोलते हैं भाई आप गा रहे हो और रो रहे हो पता नहीं चल रहा। और अना मजे की बात ये, जब हम लोगों ने हेडफोन लगाया होता है और गुनगुना रहे होते हैं ना, तो वो मम्मा की फ्लाइंग चप्पल आती है। आपने कभी खुद सुनी अपनी आवाज़? वही तो वो कहती है मत गाओ बेटा मत गाओ। या साथ वाले की कान से धुआं ना निकले हाँ। जब आप गा रहे हो। एनीवेज आपकी शायद आप चले गए, लेकिन अभी भी आप हमारे यहाँ है, हमारे दिलों में। जी अर्शी, आप कुछ बताना चाहे थे? ऑलराइट, मेरी आज की जो न्यूज़ है बेसिकली इस्तांबुल के हवाले से है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। हाल ही में इस्तांबुल में पाकिस्तान और टर्की की कोलैबोरेशन से 2 दिन की टेक्नोलॉजी समिट हुई है। अच्छा, समिट ऐसे हुई है कि दोनों मुल्क के जितने भी टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं उनका बेसिकली 200 एक्सपर्ट ने शिरकत किया। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताती हुई चलूँ कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी सेक्टर जो हैं उनमें काफ़ी लोग काफ़ी इदारे जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है, जितने भी हमारे न्यू बिजनेसेस हैं जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो आप देखिए उनकी वजह से इकॉनमी में जो एक छोटा सा एक बूस्ट आया वो मैं आपको बताती हुई चलूँ कि $300 मिलियन का इजाफा हुआ है इनकम में। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी की जब भी बात आती है, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उनकी वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इकॉनमी में बेसिकली बूस्ट आ रहा है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हुई चलूँ कि इस समिट के दौरान साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर शिबली फराज साहब ने बताया कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी सेक्टर जो हैं उनमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि हाल ही में हमने बात भी की थी अपने प्रोग्राम में, बात टेक्नोलॉजी के हवाले से हमने पूरा प्रोग्राम किया था। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी के बारे में हमने अपने प्रोग्राम प्रॉपर एक प्रोग्राम किया था। वाकई में जब टेक्नोलॉजी की बात आती है या इकोनॉमी की बूस्ट की बात आती है, तो वाकई में मुझे लगता है कि आने वाला टाइम जो है वो काफ़ी जो है टेक्नोलॉजी पर ही होगा।
तो होने जा रहा जा है। भी रही हैं चीज़ें वहाँ पर टेक्नोलॉजी के हवाले से। ये बात तो हकीकत है और मुझे भी ऐसा फील आता है कि ख़ास तौर पर इस हुकूमत में जिस तरह के इकदामात हो रहे हैं, जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, जिस तरह की नई नई चीज़ें हो रही हैं अनबिलीवेबल, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो तब्दीली का एक सिर्फ दावा नज़र आ रहा था वो अब 2.5 सालों में तब्दीली आना शुरू हो गई है। लेट्स सी कि अब क्या होता है। सना, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। डन 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 डन। अच्छा, मैं आपको किसी भी मुल्क को तरक्की करने के लिए उसकी जो टेक्नोलॉजी जोन वाली बात है वो बहुत लाइक 80 to 90% इस चीज़ पे इंहिसार कर रहा होता है मुल्क, क्योंकि जब तरक्की करेगा। और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि इसी पे तो हमारा फ़ोन, हमारी हर चीज़, छोटी सी भी चीज़ उसमें टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ यूज़ होता है। टेक्नोलॉजी का बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट रहा है लिविंग स्टैंडर्ड पे, मैनकाइंड के लिए जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं, और वैसे आगे आने वाला एरा है वो तो इंतहाई डिजिटल होने वाला है। तो उस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो कैस्पिट का है कि टेक्नोलॉजी में हम बहुत ही ज़्यादा नाम बनाने वाले हैं और तरक्की करने वाले हैं, तो आई वांट टू टेल यू कि दुनिया में अगर इफ यू वांट टू रीच द हाइट्स, हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री के जोन में, हम डेवलप तभी होंगे जब हमारी टेक्नोलॉजी उस पीक पे पहुंचेगी। मैं आपको बताता हूँ, एलन मस्क ने जेफ बेजोन जो अमेज़न वाले हैं उसको 100 बिलियन से बीट किया है, एंड नाउ ही इज द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन with net worth of $273.3 billion, and most probably by Tuesday or Monday or Wednesday ये 1 ट्रिलियन तक जा सकता है, बिकॉज SpaceX जो उनकी टेक्नोलॉजी कंपनी है, उनके वो CEO भी हैं, वो टेक्नोलॉजी भी बेस्ड है। दे आर प्रोड्यूसिंग स्काई रॉकेट्स। तो आप समझे कि टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। वो कहते हैं कि 1939 में या 45 में पहला जहाज उड़ा, इफ आई एम मे बी रॉन्ग विद द ईयर, और 70 इयर्स बाद हम स्पेस में बैठे हुए थे। ठीक है, तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर टेक्नोलॉजी है और हमारे मुल्क में हर चीज वो डिजिटल हो चुकी है, आपका CNIC भी हो रहा है डिजिटल, हर चीज आपके पास है, तो हम उस रेस में बहुत पीछे हैं। अच्छा, वी आर थैंकफुल टू इमरान खान साहब एंड कैशबिट फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव के टेक्नोलॉजी को और बूस्ट किया जाए, और इंशाल्लाह विद इन 2 years ये बहुत एक पीक पे जाएगी हमारी टेक्नोलॉजी। बट देयर इज स्टिल लाइक अ लॉट ऑफ गोइंग, क्योंकि आप बात करते हैं ना, जब डेवलपिंग कंट्री होती है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बूस्ट करती है, इकोनॉमी बूस्ट करती है, टेक्नोलॉजी। अब उस दिन भी हम बात कर रहे थे कैशबिट के बारे में, IT डिपार्ट के बारे में, कि एक तो गुर्बत ख़त्म होती है, गुर्बत के अलावा आपका मुल्क जो है, जिसे आज तक पाकिस्तान को लोग कहते हैं कि 3rd वर्ल्ड कंट्री, तो मुझे लगता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा जोर दें, इमरान खान साहब दे रहे हैं, लेकिन हम सब उनकी हेल्प करेंगे, तभी कैशबिट जैसे जो टेक्नोलॉजी इदारे हैं, इंस्टीट्यूट हैं, सामने आ रहे हैं, तो हमें प्रमोट करना चाहिए। और हम तो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप लोगों की भी बहुत ज़रूरत है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक हुकूमती सतह पर और ख़ास तौर पर जो एजुकेशन इदारे हैं उन पर भी बहुत ज़रूरी है कि जो जितने भी टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनका भी काम है कि वो बच्चों को स्टार्ट से ही जो है वो एजुकेट करते रहे कि टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है, कितना ज़्यादा आगे लेकर जा रहा है। तो फेसबुक ने जो है वो रिसेंटली अपना नाम चेंज कर लिया और मेटा हाउस ने अपना नाम जो है वो रखा है। और सबसे अच्छी चीज़, वैसे मैंने इसके ऊपर जब रिसर्च की तो ये चीज़ देखी कि अब फेसबुक जो है उसने बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि एक सोशल एप्लीकेशन थी, उस सोशल एप्लीकेशन को अब जो है वो वर्चुअल पूरी कायनात में तब्दील कर रहे हैं। यानी कि एक ऐसी दुनिया जिसको अब आप फील कर सकेंगे, रियलिटी में देख सकेंगे। सो इट्स सीरियसली, मतलब सुनने में तो अमेजिंग है और जितना आप पढ़ा है वो अमेजिंग है, लेकिन अब देखना ये है कि किस तरह से ये काम करेगा और किस तरह से जो मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि इसको जो है वो अब रियलिटी की तरफ लेकर जाएंगे और इसको स्पेसिफिकली जो है वर्चुअल कायनात, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वर्चुअल वर्ल्ड। तो वर्चुअल कायनात, यस। अच्छा, मैं इसको इजी वर्ड में बताता हूँ कि मार्क जिंगरबर्गर ने क्या कहा एग्जैक्टली। इन्होंने अपने जो फेसबुक का नाम चेंज कर दिया, आपने क्या लफ्ज़ बोला? मेटा। मेटा नहीं है, इट्स मीटावर्स। ऑन अ सीरियस नोट, वर्चुअल रियलिटी क्या चीज़ है? वर्चुअल रियलिटी जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी गेम्स खेली हो, कि आपने एक गॉगल्स पहन लिए, उसमें साउंड आपका लग गया एंड यू आर प्लेइंग अ गेम। ऐसा तो नहीं कि आपको जो चीज़ अगर हर्ट करेगी तो वहाँ पे फील होगा, वाइब्रेशन होती है यूजुअली अगर आप गेम्स खेलते हैं। अभी वर्चुअल रियलिटी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ रिगार्डिंग द गेम्स, अभी मेटावर्स को नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप गेम खेल रहे हैं जी, आप प्ले स्टेशन खेल रहे हैं और आपके बंदे को मारता है, आपके जो प्लेयर को कोई बंदा आके मारता है, तो आपका वो जो कंट्रोलर वाइब्रेट करता है। सेम गोज विद वर्चुअल रियलिटी।
ऐसा भी हो सकता है आगे जाके, अब मेटावर्स की बात करते हैं कि आप गेम्स खेल सकते हैं वहां पे, वो एक अलग दुनिया बन जाएगी। दैट विल इंक्लूड योर इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, एवरीथिंग। जो भी फेसबुक की कंपनीज है वो शायद एक साथ ज्वाइन होके वो बन जाए। फर्दर, अब फॉर एग्जाम्पल मैं और अनम हम उसमें चले गए मेटावर्स में, हम जो अल्टरनेट अपना ईगो है ना वो भी बना सकते हैं कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अनम ऐसे माशाल्लाह से प्यारी, इनकी जो वो ईगो होगी, जो वो इनका कैरेक्टर होगा, ये जो इनकी इमेज बनेगी वो कुछ और होगी। शायद इनके पिंक बाल हो, इनकी इतनी लंबी दाढ़ी हो, डजंट मैटर, वो इनके ऊपर है। अब हम दोनों गए, हमने बोला यार कायनात से मिलने चलते हैं, तो कायनात के हम घर में चले गए उस रियलिटी में। लेकिन वो पैसेज ऑफ टाइम बड़ा वो जरूरी है कि आप कैसे लेके चलते हैं चीज़ों को। उसमें फर्दर चीज़ें होती नहीं कि कैसे एग्जीक्यूट होगा। एक बंदे की वीडियो आई है मेटावर्स की, अगर आपने देखी हो, कि उसने फुल अपने आप को जीनी टाइप का बना लिया एंड A to Z उसने अपना, एक होता है स्टॉक मोशन, हर चीज पे उसने कनेक्ट करके जो भी वो मूव कर रहा है अपना हाथ, वीडियो में वो कुछ और आ रहा है। उसमें उसका कैरेक्टर भी हाथ कर रहा है, ही इज ब्लू, उसके जो बाल हैं उस पे आग लगी हुई है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक और चीज है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इतना टाइम स्पेंड करते हैं, इतना करते हैं, जिसकी वजह से फेसबुक ने स्टेप लिया है कि आप एक दफा आपने लगा दी एंड यू आर इन दैट जोन। अच्छा, मैं आपको बता दूं, हम ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन ब्रेक से पहले मैं बस एक बात बता दूं कि फेसबुक जो हमें ठेंगा दिखाता था, उन्होंने अपना लोगो भी चेंज कर दिया। अच्छा, उन्होंने कर दिया इन्फिनिटी का साइन, और ब्लू कलर का इन्फिनिटी का साइन है। एंड ब्रेक के बाद कॉमेडियन मौजूद है हमारे पास, हमें हंसाएंगे, और इस बार देखते हैं कि वो हमें कौन कौन से जोक सुनाते हैं, कौन कौन से जोक्स पे हंसाते हैं। और कौन कौन से नहीं होना compliment? चाहिए, हाँ? आलू टीना नहीं होना वो चाहिए। सब्जी वाला थोड़ी कॉमेडियन आया है। वो हम पे कमेंट्स करता है ऐसे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले मैंने कहा था कॉमेडियन मौजूद है, और हमारे पास ब्रेक के बाद आगे कॉमेडियन मोहम्मद शान के लिए जोरदार तालियां। कैसे हैं शान भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए यूनुस भाई, एक तो माइक ऐसा दे देते पता नहीं चलता मुंह कौन सा माइक कौन सा है। और हमारे पास यही है। बस क्या करें यार, मुंह और माइक का मैच हो इसका गया। मतलब है आप माइक से अपने मुंह को मैच कर रहे हैं। लोग करते हैं, हम तो बस बोलते हैं। क्या हो रहा है, कैसे हैं आप? बस यार क्या बताऊँ आपको, बहुत परेशान हूँ मैं, जलील पे जलील होता जा रहा हूँ, जलील पे जलील होता जा क्या रहा हूँ। हो गया? पिछले हफ्ते मेरी शादी हो रही थी, आपको पता है? अच्छा, एक मिनट बात बताएं, जी। आपकी हर रोज शादी होती है। लास्ट एपिसोड में भी आपने बताया था कि शादी की आपने कोई मुझे बताई थी स्टोरी। लड़की के इर्द गिर्द घूमती देखिए, है। इस्लाम में 4 की इजाजत है, वो कर सकते हैं। नहीं, शादी वही पहली अभी तक चल रही है। अच्छा, वो पहली ही अच्छा, हो ही नहीं All रही। right। शादी हो रही थी, रात को लड़कियों ने वो हेल्दी की रस्म नहीं होती, हेल्दी लगाने जा रही थी, बिजली चली गई। हेल्दी लड़कियों ने हेल्दी की जगह पे ग्रीस लगा दिया। अबे तो मैंने बोला ग्रीस क्यों लगा रहा, मैं अटक अटक के चलता हूँ। Oh my God। इसीलिए फर्क पता नहीं चल रहा था माइक और फेस पे। उसके बाद चिड़ियाघर नहीं, चिड़ियाघर तो देखा ही होगा। जी। मैं चिड़ियाघर चला गया परसों, बहुत परेशान हूँ मैं। चिड़ियाघर चला गया, बंदर बैठे हुए थे, बंदर मेरे को देख के अंदर से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैं परेशान, बोले मेरे को देख के क्यों चिल्ला रहे हैं? गार्ड भागता हुआ बंदरों को बोल रहा है, भाई तू क्यों चिल्ला रहा है? बोले हम इस बात से परेशान है, हमारे पे कौन सी सजा है, हम जो बंदे ये आजाद घूम रहे हैं। ये कहानी में बहुत परेशान है। एक मेरा दोस्त है, खान साहब नाम है, पठान है, वो दोस्त है मेरा। कल हम लोग जा रहे थे, हमारे से एकदम डाकू आ गया, मोबाइल छीन लिया। अच्छा, उससे मोबाइल छीने में थोड़ा पीछे था, उससे मोबाइल छीन गया। तू हंस रहा है, जोर जोर से हंसे जा रहा है। मैंने बोला भाई मोबाइल छीने, तू हंस रहा क्यों है? बोला कोई बात नहीं, मोबाइल छीन गया, चार्जर तो हमारे पास है। आपको पता है मैं शायर भी हूँ, शायर भी है? बहुत बड़ा। हो जाए फिर कोई शायरी। शायरी हो जाए? जी जी। सना के ऊपर शायर है, अच्छा। वैसे भी पसंद है। ओहो। मतलब अच्छी लगती है मुझे, मैं इनका फैन हूँ बहुत बड़ा। जिस हिसाब से होस्ट करती है माशाल्लाह, अल्लाह और हिदायत दे। हिदायत ही देगा, और क्या आपको अमिताभ बच्चन भी देगा। अपने हुस्न की ज़कात दो, क्या अचार डालोगी? वाह वाह वाह। अपने हुस्न की ज़कात दो, क्या अचार डालोगी? इतना बन सवर के आती हो कि गरीब के बच्चे मार डालोगी? वाह वाह वाह। वाह वाह, क्या ही बात क्या ही बात। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत मेकअप करती है। आप, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन चले अच्छी लगती हो, यही बड़ी बात। एक और शेर सुना दूं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो पागल मेरे पीछे, मैं पागल उसके पीछे। ओहो। वाह वाह। वो पागल मेरे पीछे, मैं पागल उसके पीछे, दोनों पागल आगे पीछे। वाह। फिर मेरा दोस्त था, जो मैं आपको बताया दोस्त के बारे में, तो दोस्त मेरा, हम लोग चले गए, वो पठान है, खान साहब है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, प्यारा दोस्त है। खान साहब बुरा मान जाएंगे आप बार बार खान नहीं, साहब मेरी खान साहब जान है, बुरा क्यों मानेगा? इमरान खान साहब कहीं बुरा ना मान जाए। इमरान खान बुरा मान जाएगा तो क्या हुआ, मरीम नवाज को सामने कर देंगे? बुरा नहीं मानेगा वो।
अच्छा वैसे मुझे ये बताएं कि लोगों को हंसाने का सिलसिला कब से जारी है? बस जब से पैदा हुए पैदा होते साथ आपने नर्स को हंसाया हॉस्पिटल में? नर्स मेरे को देख के हंसने लगी, ये क्या हो गया? यूनुस भाई जी, जी। आपको पता है वो कर्मू नहीं है, कर्मू हाँ करूँ, हाँ जी। यार उसने अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे साइकिल दे दिया। साइकिल दे दी? गर्लफ्रेंड के पीछे अपनी साइकिल दे दी, किसी को पैसे देने थे उसने यार। ओह माय गॉड। तो तुम होते उसकी जगह क्या करते? मैं इतना बेगैरत गर्लफ्रेंड के साइकिल के पीछे अपनी गर्लफ्रेंड देता, कम से कम बाइक तो हो। लेकिन बना क्या, फिर गर्लफ्रेंड के साथ हुई नहीं हुई शादी? हो ही नहीं रही, इतने दिनों से शादी हो ही जा रही है। मैंने तो मसला कसम- क्या आ रहा है? जी मसला रुकावट क्या क्या आ आ रहा रही है? मसला यही हो रहा है, जो पाकिस्तान में जीते जा रहे हैं हम लोग खुशियों में लगे हुए हैं, कोई कहाँ लगा हुआ है, कोई छक्के मार रहा है, कोई चौके मार रहा है। ये तो अब अच्छी वो बात कह रही है कि मैं बाबर आजम में शादी करूंगी। तो आपको इस चीज का बुरा लग रहा है कि आपको मौका नहीं मिल रहा छक्के चौके मारने का? छक्के तो मार लेंगे लेकिन चौके नहीं लगते। लेकिन हमारी बेस्ट विशेस हैं कि आपकी शादी हो ही जाए, कभी तो ऐसा हमें सुनने को मिले कि आखिरकार आप शादी हो जाए आपकी। बस मैं मेरी चाहती तरफ से दुआएं, उसके लिए दुआ करो। पहले लेटर पर कहानी रुकी हुई थी, अब ये शादी नहीं हो रही। ये हो क्या रहा है? सारा कुछ आपके ही साथ क्यों हो रहा है? यही तो खुदा की तरफ देख के दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक कोई मेरे लिए भी कोई 3-4 गोश्त पैदा कर ले, कोई लड़की वड़की पैदा कर ले, कोई हमारे हिस्से में भी आए। कोई लड़कियों को देख के इतना परेशान हो जाता हूँ मैं, इतनी खूबसूरत लड़कियाँ देखता हूँ। पाकिस्तान की खूबसूरत लड़कियाँ, आपको पता है कितनी खूबसूरत लड़कियाँ हैं? पता है कोई आपको? शक नहीं है। यूनुस भाई ये बड़े खुश हो रही हैं, एक लोटा पानी का डालो सारी खुलखुला के बाहर आ गई। आप थोड़ा सा यूनुस सब्र के दिल करें। पे बहुत बात लगी है, ये आपको पता ये लड़कियों की बात होती है, बहुत हाँ ना, हंसता है। बहुत दिल पे हालांकि लगी है। मुझे भी आती है ऐसी। आप थोड़ा सा इंतजार करें, आपकी शादी होगी फिर देखते हैं कि आप कितना हंसते और कितना रोते हैं। आपका अल्लाह ही हामी व नासिर है। शादी के बाद रोना ही है। हंसा आप ले। बड़ा सोच रहे हैं मेरे बारे में। नहीं मेरे बात है। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए। ये क्यों होता है आप? बहनों वाला मशवरा दिया, प्लीज बुरा ना मनाइएगा। लोग देख रहे हैं आप बहन बोल रही हो, क्या करेंगे? आप तो भाई बोल रही हैं। आप बिल्कुल मेरे भाई मैं जैसे। मुझे बहन बोल रही हो। गेटअप ऐसा बनाया मैंने तो बहन ही लगूंगी। वो अपना बता रही है कि बहनों वाला मशवरा आपको दे रहे हैं। काम किस बात का मशवरा दे रही है कि 50-60 हज़ार रुपये दे रही है? बहनों से पैसे लेते नहीं, देते हैं। आजकल की बहनें देती हैं। मगर आजकल का मुफ्त मशवरा भी कोई दे दे बहुत बड़ी बात है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। जो बात मेरी अच्छा, लेकिन सिर्फ मशवरे ही देते हैं लोग? लड़कियां कुछ नहीं देती मतलब। सिर्फ मशवरे में लड़कों की भी बात कर रही हूँ। अमल फिर भी कोई नहीं करता। अच्छा, लेकिन आप जब यहाँ आते हैं ना, एक चीज मैंने नोट की है, पता है आपको? आपकी मतलब किसी एक इंसान की दिल की जो बातें होती है ना, वो सारी आपकी तरफ निकल रही होती है। देखिए सच बोलते ही अच्छी बात है। ये सच सच बोलते बोलना हैं। अच्छी बात है, और ये माशाल्लाह से गपशप प्रोग्राम ही ऐसा है, यहाँ तो सच ही बोलना चाहिए। ये बात तो हकीकत है। लेकिन मुझे क्या लगता है, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारी जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा ना, इसमें मैं किसी लड़की को बुलाऊंगी यहाँ पर, कॉमेडियन। यस, ओके। लड़की को बुलाएंगे? ये लड़की नहीं है। लड़की को बुलाएंगे? अरे हंसाना 2 डराना घंटे थोड़ी है। 2 घंटे मेकअप के मुझे दे दें, आपसे भी कुछ लगूंगा। अब किसको बुलाएंगे? ये बेसिकली हमारी नेचुरल ब्यूटी है, तो आप तुम 2 घंटे के मेकअप पे मत जाए। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये बड़े एक संजीदा सवाल है, ये आखिर तमाम जो मर्द हजरात है, क्यों आखिर मेकअप पर भाई क्यों पॉइंट बनाते हो? बना ही औरतों के लिए हाँ, मेकअप। आप लोगों के लिए बनाया क्या? मेकअप तो हमारे लिए भी बना है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन मेकअप की बात ये हो रही है कि हम लोग जहाँ जाएंगे नाई के पास आधा घंटा लगेगा या 20 मिनट लगेंगे। औरतें जब मेकअप करने जाती हैं तो इंसान अपने लंच टाइम कर लेता है, शाम की रोटी खा लेता है, फिर वो आती है, हाँ अभी भी क्रीम यहाँ से रह गई है। इसी वजह से आपकी शादी नहीं होगी। लेकिन आप ये समझेंगे जरूर। वो सुन रही होगी जिससे मेरी बात है। देखो ये आपके बारे में बोल रहे। लेकिन मुझे तो बाबर आजम पसंद आ गया, आप क्या हो? यार मुझे एक शेर याद आया गर्लफ्रेंड के ऊपर यार। जी जी इरशाद, सुना दूं? जी जी इरशाद। मैंने पूछा इजहार नहीं हो सकता, मैंने पूछा इजहार नहीं हो सकता, दिल पुकारा खबरदार नहीं हो सकता, यहाँ जिससे भी पूछूं तेरे बारे में, सुन रही होगी वो, यहाँ जिससे भी पूछूं तेरे बारे में यही कहता है खूबसूरत तो है वफादार नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत ही जबरदस्त। बिटर रियलिटी ऑफ लाइफ यही चल रहा है आजकल मेरे भाई। वैसे शान, ओवरऑल देखा जाए तुम स्टैंड अप कॉमेडी करते हो और जो मजा भी आता है, तो क्या फ्यूचर देखते हो कि यहाँ पे है फ्यूचर स्टैंड अप कॉमेडियंस का? इंटरनेशनल तो बहुत है, वहाँ पे 1-1, 2-2 घंटे के शोज कर रहे होते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस। हमारे हैं यहाँ सेटअप? नहीं, ये जो गपशप का प्रोग्राम है ना, यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो
हम लोग वैसे भी स्टेज शो करते हैं, हम डांसर हैं, डांस करते हैं, कॉमेडी करते हैं। उमर शरीफ की बात कर रहे हैं तो उस्ताद है हमारे, वो पूरे पाकिस्तान के बहुत बड़े कलाकार हैं, अदाकार हैं। तो देखा जाए तो अल्लाह उनको जन्नत में से, हमारे तो सबकी दुआएं हैं। आमीन। अच्छा शान, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। वैसे तो कॉमेडी बहुत मुश्किल काम है, किसी को हंसाना, किसी के चेहरे पे खुशी लाना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन आपको नहीं लगता जो स्टेज कॉमेडी जो फील्ड है उसमें हंसाने का भी एक मेयार होता है? मतलब मैं जस्ट पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने खैर ये भी एक तरह की मैं कहूँगी पॉजिटिविटी है कि आपने हमारा मजाक नहीं बनाया, अपने ही आप अपने फेस पे जोक कर रहे थे अपनी चीज़ों पे, लेकिन किस हद तक आप जो है कुछ हंसाने के लिए, हाँ हंसाने के लिए किस हद तक आप अपनी टांग भी खींच सकते हैं या दूसरों की टांग भी? मतलब लोगों को तो बुरा लग जाएगा अगर मजाक भी करेंगे। मैंने कभी ज़िंदगी में ना लेडीज़ की कभी भी मैंने मतलब बुरा उनको कहा, कभी भी नहीं कहा, कभी ना मैं कहना चाहता हूँ। तो हम लड़के हैं, लड़कों में तो चलता है। अब हम लड़के हैं, हम पहली बात तो ये जो गपशप प्रोग्राम है यहाँ पे तो आना, दूसरों को मतलब मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। तो पहले भी मैं यहाँ पर आया था तो मैंने आपको शायद बुरा बोला होगा, मैं आपको सॉरी कहता हूँ। 12 इस मरतबा जो मैं आया हूँ, मेरी कोशिश यही थी कि मैं अगर मुझे खुद को भी नीचे गिरना पड़े मैं गिरा दूंगा, लेकिन आपने क्या सफाई से इन्होंने साइड लिए, क्योंकि मेकअप पे बहुत सारी बुराइयां की। लेकिन मैं अच्छा, लेकिन मैं एक छोटी सी उमर शरीफ साहब जो हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको खुद कहते थे कि जब कमेडियन के पास जोक्स नहीं होते या ख़त्म हो जाता है उसका जो स्टॉक है जोक्स का, तो वो डबल मीनिंग पे चला जाता है, वो बिलो द बेल्ट चला जाता है, फिर वो कमेडियन नहीं है, वो इजी वे है। आप गंदा जोक करके आप किसी को भी हंसा सकते हैं, लेकिन साफ सुथरी कॉमेडी करना, और उमर शरीफ साहब खुद फैमिली कॉमेडी करते थे और फैमिली फैंस थी उनकी। एग्जैक्टली। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, जहाँ तक लिमिट्स की बात आती है ना, अगर आपकी कॉमेडी में या आपकी किसी भी बात में थोड़ी वो बात वल्गर ना हो या किसी की ऐसी बात ना हो जिसमें किसी की दिल आज़ारी हो जाए, उसको दो चीज़ों को हटाकर जो भी बात हो ना वो सारी कॉमेडी में, क्योंकि लिमिट नहीं गिनी जाती। जब आप बोलना शुरू होते हैं ना तो आप फ्लो में बहुत कुछ बोल जाते हैं। अगर आप उमर शरीफ साहब को देखें, नो डाउट उन्होंने ख़वातीन से लेकर तमाम लोगों पर बहुत कॉमेडी की, बहुत ज़्यादा कॉमेडी की, लेकिन आप यहाँ पर आते हैं, हमें इतना मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, एक बार सब जो है वो आपके लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू सो मच मोहम्मद शान, आप आए और इंशाल्लाह आप हमारे शो में आते रहेंगे। ऑडियंस का फीडबैक बहुत अच्छा है आपके लिए और माशाल्लाह से अल्लाह आपको और कामयाबी दे। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे कि आपने देखा कि ब्रेक से पहले हम लोग काफ़ी हंस रहे थे, काफ़ी खुशगवार माहौल था, क्योंकि हमारे साथ थे शान और उन्होंने हमें बड़ा अच्छा हंसाया। और उनकी कॉमेडी से मुझे ना कहीं इतनी एक पॉजिटिविटी भी मिलती है कि जो वो जोक्स भी मारते हैं ना मेकअप पर, तो वो भी एक हंसी मजाक में लग जाता है और आप कहते हो कि ठीक है बात तो सच्ची है। अब बात तो है सच, लेकिन है रसवाई की। बिल्कुल यूनुस, बात सच्चाई और रसवाई की अगर हम करते हैं तो कुछ सच ऐसे भी हैं जो बयां करते हुए आप खुद बहुत रंजीदा हो जाते हैं, बहुत ही अफसोस के साथ आपको कुछ खबरें ऐसी बतानी पड़ती है अपनी आवाम को, अपनी ऑडियंस को, आप सब लोगों को। यकीनन आप सब लोगों को पता है, क्योंकि हम जब भी डिस्कस करते हैं तो हम एक दूसरे का इनपुट जानते हैं, तो हमें उसी में पता चल जाता है कि इस खबर के बारे में आप लोगों को पता है, लेकिन ऑडियंस को बताना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आप लोगों का थोड़ा सा वक्त लूँगी, क्योंकि मैं इस खबर के साथ बिल्कुल इंसाफ करना चाहती हूँ, क्योंकि जब भूख होती है ना, तो भूख और प्यास और इंसानी जान कितनी कीमत रखती है, इसका फैसला कोई यूएन, कोई अमेरिका, कोई इंडिया, कोई चाइना, कोई रशिया, इवन कोई पाकिस्तान या कोई फ़लस्तीन या कोई भी नहीं कर सकता, कोई मुल्क नहीं कर सकता। मेरा कहने का मतलब है, अपने मुल्क समेत मैंने ये बात की है कि हम अगर किसी को इमदाद भी देते हैं तो हमें इस पर गरूर और तकब्बुर के साथ बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उनका फ़र्ज़ है जो हम उन्हें वापस दे दें। तो बात करूँगी यूएन के फूड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेविड वेस्ले ने बहुत ज़्यादा फोर्सफुली और बहुत ज़्यादा इल्तिजा की है यूएन से, अक़वाम मुत्तहिदा से, कि आप अफ़गानिस्तान में भूख और प्यास और गुर्बत का खात्मा कीजिए, फंडिंग दीजिए, क्योंकि वहाँ बच्चे भूख प्यास से मर रहे हैं, वहाँ बूढ़े बुजुर्ग औरतें, मतलब एक मुल्क में जंग ख़त्म हुई है तो हमें तो एक्स्ट्रा उनकी हेल्प करनी चाहिए थी। इस टाइम मैं बात नहीं करना चाहती कि तालिबान ने जो है काबुल पे हमला किया, काबुल को अपने कब्ज़े में कर लिया, वो सही था गलत था, उन्होंने कितनी दहशतगर्दी की। बात है इंसानी जानों की।
यूएन हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा इंसानियत की बात करता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने 40,000 मुलाजमत देने का फैसला किया है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 40,000 मुलाजमत तो है, लेकिन उन्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। और गंदुम देकर उन मुलाजमत, जो भी वहाँ पे मुलाजमीन हैं, उन्हें गंदुम दिया जाएगा, उन्हें रोटी दी जाएगी, क्योंकि इस टाइम अफ़गानिस्तान में ऐसा वक्त आ गया कि लोग अपना कीमती सामान, औरतें अपने जेवर बेच के अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये बताती चलूँ कि फ़ख्र है मुझे पाकिस्तानी होने पर। लाख कोई कहे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी पलती है, लाख कोई कहे कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, मुझे फ़ख्र है मेरे पाकिस्तानी होने पर। क्योंकि इस टाइम अगर मैं बात करूं इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी की, जो सऊदी अरब जाने से पहले, उस दौरे पे जाने से पहले अफ़गानिस्तान गए थे। अफ़गानिस्तान में उन्होंने दाल, चावल, गंदम, अद्वियात 5 अरब की फंडिंग, डोनेशन दी है, और उन्होंने बताया है कि हम हमेशा से इंसानियत के साथ थे और हमेशा खड़े रहेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान, रशिया और चाइना इस टाइम कहता है कि तालिबान की हुकूमत एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, लेकिन इंसानी जान बचाना हम सब मुल्कों का फ़र्ज़ है। मैं बात करूंगी 23 मिलियन अफ़गान के बारे में, जिन्हें इस वक्त हमारी मदद की सख्त ज़रूरत है। लेकिन बात यही आती है कि अगर हम भी मदद करें, रशिया, चाइना, सबको करना चाहिए, सबको मदद करना चाहिए। इसीलिए तो यूएन के जो फूड डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, उन्होंने बार बार ये कहा कि अफ़गान में 23 मिलियन लोग हैं, उन्हें खिलाने के लिए जो इनकम, जो पैसे की ज़रूरत है, वो $220 मिलियन है, जो हर महीने हमें उनको देना है, नहीं तो गुर्बत से लोग मर जाएंगे। और इस टाइम ना ही दहशतगर्दी, इस टाइम किसी के भूख से रिलेटेड अगर मैं बात कर रही हूँ, तो मैं एहसास कर सकती हूँ कि जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और 5,000 का बिल आता है और वो खाना कुछ बच जाता है, तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, और हम उठ जाते हैं। लिटरली जब मैं ये बात और ये न्यूज़ और ये रिसोर्सेज देख रही थी और कुछ लोगों की बातें सुन रही थी, कि मैंने ये भी देखा कि जब अफ़गानिस्तान के कैप्टन है, मैच खेलते हुए भी जब कौमी तराना होता है तो वो रोते हैं। मैं इस टाइम ये बात नहीं करना चाहूँगी, एक बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि मैचेस हो रहे हैं, हम बहुत खुश हैं कि हम जीतते हैं, हारते हैं, कभी हार पे भी हम लोग कहते हैं कि कोई नहीं, हार है तो फिर जीत है, पॉजिटिविटी हमने फैलाई है। लेकिन आप लोग ये देखें कि हमारे मुल्क में अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब दहशतगर्दी से भी हम निमट रहे हैं और गुर्बत से भी निमट रहे हैं, तभी हम इकॉनमी की बार बार बात करते हैं। लेकिन आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्योंकि बहुत अमेरिका चीखें मारता था इंसानियत के बारे में, इंसानी हकूक़ के बारे में। तो इंसान का सबसे पहला जो हक है उसकी भूख और प्यास, उसको ज़िंदा रहने का हक है। वहाँ बच्चे हैं, वहाँ औरतें हैं जो लाचार हैं, जो पूरी दुनिया की तरफ देख रहे हैं कि कौन अफ़गानिस्तान की इस हालात और इन हालात में मदद करेगा। आई वॉन्ट टू से कि WHO, यूनाइटेड नेशन हो, जो भी, जब तक आप अमेरिका की गुड बुक्स में नहीं हैं, आप कहीं स्टैंड नहीं करते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ऐसा भी नहीं कि कहीं स्टैंड नहीं करते, हम पाकिस्तान बहुत अच्छी जगह स्टैंड कर रहे हैं बाय सेइंग एब्सोल्युटली नॉट। अफ़गानिस्तान का इशू ये है कि तब तालिबान ने उनको ओवर पावर किया अमेरिकन फोर्सेस को, तो प्लान बी नहीं था, प्लान सी नहीं था, कॉन्सिक्वेंसेस से फाइट करने का प्लान नहीं था। हमने अटैक कर लिया, हमने टेक ओवर कर लिया, नाउ व्हाट, अब प्लानिंग करेंगे, दैट्स नॉट द वे। किया, वेरी गुड, हम सपोर्ट करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बट व्हाट अबाउट द पीपल? क्योंकि अमेरिका, बहुत सारे लोग, अगर आपने देखा होगा, जहाज़ों पे चढ़ रहे थे, भागना चाह रहे थे, बहुत सारे लोग निकल भी गए अफगानिस्तान से अमेरिका के लिए। तो वो जो लोग रह गए, जो बच गए हैं, उनके साथ ये मिसहैप तो होगा। कहीं भी जंग होती है, कहीं भी जंग होती है, किसी तरह की भी जंग हो, वहाँ पे जो नुकसान होता है वो सबसे ज़्यादा आवाम का होता है। अभी भी इनको 5 साल लगेंगे टू स्टैंड बैक। जैसे आपने बोला $220 मिलियन पर मंथ, इट्स अ बिग थिंग, ये बड़ी अमाउंट है। आप पाकिस्तान 1 महीना कर सकता है, 2 महीने कर सकता है, बट हमारे यहाँ इतने क्राइसिस है, हम लोग इतना सपोर्ट तो नहीं कर सकते ना। जो सुपर पावर्स हैं, जैसे रशिया आ गया, US आ गया, ग्रेट ब्रिटेन आ गया, अगर ये जब तक हेल्प आउट नहीं करेंगे, और US तो नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने मुँह की खाई है यहाँ पे, लेकिन अगर रशिया सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को, बिकॉज देखिए इधर एक हम जितनी भी बात कर लें कि बड़ी पॉलिटिक्स है इंटरनेशनल के, लेकिन हरकतें जितने भी मुल्क वाले हैं ना, बच्चों वाली करते हैं। ये मेरा दुश्मन है तो इसका दुश्मन मेरा दोस्त है। हाँ, ऐसा ही है।
ये नॉर्मल टैक्टिक्स है। रशिया यूएस की हमेशा से कोल्ड वॉर रही है और रहेगी आगे जाकर। लेट मी टेल यू, जब अफगानिस्तान को ओवरटेक किया था तालिबान ने, तो उन्होंने यही कहा था कि बाकी सब कंट्रीज ने तो कहा था कि हम परफॉर्मेंस वाइज इनको रिकग्नाइज कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अमेरिका का ये बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट था कि हम इनको एज वहाँ के गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब इस तरह की क्राइसिस है, इस तरह के इश्यूज अगर सामने आ रहे हैं, तो इसमें अगर रशिया और चाइना ने एक होके यूनाइट होके अफगानिस्तान के लिए आवाज़ उठाई है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है भूख ना बुनियादी हक है, खाना, रोटी बहुत ही बुनियादी बेसिक चीज़ है। इंसान की ज़िंदगी में अगर उसको खाना ना मिले तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? भूखा इंसान कितने दिन रहेगा जिंदा? एक ना एक टाइम तो मर ही जाएगा। कपड़े आप जैसे तैसे हो आप मैनेज कर लोगे, लेकिन खाना इंसान की बेसिक नेसेसिटी आई बिलीव। इसके अलावा अगर कोई और सर्विसेज उनको नहीं फराहम की जा रही है तो वो फिर भी समझ में आते हैं, लेकिन खाने पे मुझे लगता है थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि इंसान अगर खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे। मैं इस पे थोड़ा सा ऐड भी करना चाहूँगी कि किसी भी मुल्क को अगर आपने बर्बाद करना है तो वहाँ पर भूख जो है वहाँ वो फैला दे तो वो आपके कदमों पर आ जाता है। 15 अगस्त 2021 को जो है जब तालिबान ने अटैक किया और तमाम तर काबुल जो है उस पर कब्जा कर लिया और उन्होंने एक हुकूमत बाकायदा बना दी, तो 15 अगस्त के बाद से ही सबसे पहली जो इमदाद वहाँ पहुँची वो पाकिस्तान ने वो दी इमदाद। इसके बाद जब पाकिस्तान ने जो है वो अफ़गानिस्तान को इमदाद दी तो तमाम तर सिनेरियो से सबसे ज़्यादा मुश्किलात से जो गुजरना पड़ा वो पाकिस्तान को गुजरना पड़ा, क्योंकि इंटरनेशनली जो है वो पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने जो है वो इनका साथ दिया है, तालिबान का साथ दिया है। कहीं ना कहीं जो है वो तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर अगर पूरी तरह से कब्ज़ा किया है तो वो पाकिस्तान की बाहिमी ताल्लुकात की वजह से जो है वो कब्जा किया है। लेकिन चाइना जो है उन्होंने बाकायदा उस वक्त भी, टर्की ने भी उस वक्त ऐलान किया था कि वो सपोर्ट में है। लेकिन मुझे लगता है जैसे यूनस ने कहा, जहाँ जंग होती है, जहाँ फतेह कुछ होती है तो वहाँ थोड़ा टाइम लगता है। और अगर ये भूख का मामला है, यकीनन 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 ये किसी न किसी मुआहदे की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि कोई अंदरूनी तालिबान से कोई चीज़ मनवाने के लिए जो है ये तमाम तर जो अभी स्टेट्स हैं वो थोड़ा पीछे हैं। लेकिन अब जो है वो कायनात अपना पॉइंट देते वक्त सना, आपने ये बात बहुत अच्छी बोली, क्योंकि आपने जो पॉइंट बोला कि ये यूएन ने कहा है, यूएन ने अमेरिका को कहा है कि जो आपने आईएमएफ की जो फंडिंग है या जो पैसे जो डोनेशन आप देते थे, अगर आप दे दें तो मे भी आप तालिबान से अपनी शराइत मनवा लें। लेकिन उनके साथ बिल्कुल आपने बहुत खूबसूरत ये मुझे भी ये पॉइंट जो था वो मिस हो रहा था, लेकिन आपने ये बात करके मुझे दोबारा से कि मैं ये बात करना चाहती हूँ कि पहली तो ये कि आप जुल्म कर रहे हैं, आप अभी इस टाइम बड़ों का सोच रहे हैं, आप बच्चों का भी सोच सकते हैं, आप बुज़ुर्गों का सोच सकते हैं, आप औरतों का सोच सकते हैं। वहाँ पे भूख है और पाकिस्तान ऐसे वक्त में हमेशा साबित करता है कि इस मुल्क की कौम और इस मुल्क के हुक्मरान इंसानियत के लिए खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, चाहे बेशक कोई हमें कहे कि हम दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। बात दहशतगर्दी की नहीं, बात उन लोगों की हकूक़ की है जो इंसान है। एंजेलिना जोली जो थी, कहाँ है उनका? आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं है उनकी? अब कहाँ गई? जस्ट आस्किंग। अब वो ब्रेक पे चली गई हैं और शो के इख्तिताम पे चली गई, इख्तिताम पे पहुँच गई। आप कुछ ऐड करना चाहती हैं अर्शी? नहीं, क्योंकि इतनी सारी बातें जो आप लोगों ने खुद ही क्लियर कर दी हैं तो उसमें मेरा शायद इनपुट आ नहीं रहा था, तो इसलिए मेरा कोई इनपुट नहीं है इसमें। बस मैं ऑन दिस नोट आई विल पास इट ऑन यू एंड यू कैन एंड द शो। आई जस्ट से कि कुछ भी हो, अफगानिस्तान में मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं एंड वो उम्मीद, वो जो तवक्कुल होता है वो नहीं छोड़ता मुसलमान। तो ये टफ टाइम है, पाकिस्तान ने भी इस टफ टाइम से गुजरा है, फ़लस्तीन भी गुजर रहा है, कश्मीर भी गुजर रहा है। आई एम जस्ट सेइंग विद पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह ये बुरा वक्त भी टल जाए इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि अंदरूनी कोई स्ट्रैटेजी है इनकी, वो हमें वक्त आने पे पता चलेगा। इसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन ये कहना चाहूँगी शो के इख्तिताम में कि इंसानी जान की ना बहुत अहमियत होती है, बहुत कीमती होती है। तो आपसे जितना भी हो सके, क्योंकि ये तो चले हम अफगानिस्तान में जो लोग भूखे प्यासे हैं उनकी बात करें, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द भी देखें, आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो इतना साहिब तौफीक नहीं है कि अपना खाना पीना अफोर्ड कर सके। या जानवर की भी बात करना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे जानवर हैं तो प्लीज़ उनके खाने का ख्याल रखें जितना आप कर सकें। कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत, एक रोटी, इनफैक्ट बची हुई रोटी जो जिसे हम बासी रोटी बोलते हैं, वो भी आप जाके किसी को डाल देंगे, आप सोच नहीं सकते उसके बदले अल्लाह तवक्कुल आपको कितना रिस्क अता फरमाएंगे।
ये छोटी छोटी सी अच्छी आदतें अगर आप इन्हें ज़िंदगी में अपना लेंगे तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अल्लाह आप पे कितने मेहरबान होंगे। इसी खूबसूरत बात के साथ मैं इजाज़त लेना चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास बेजुबान जानवरों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ऊंची आवाज़ में चिल्ला के बात मत कीजिएगा, बच्चों से शफकत से पेश आइएगा। इसी खूबसूरत बात के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।